नमस्कार, मैं सुदीप पंचविया। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उनकी हत्या की वजह बने वीआईपी का नाम उजागर करने को लेकर युवा न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा आंदोलन ने अब और गति पकड़ ली है। 3 नवंबर से आंदोलन कर्मिक अनशन में तब्दील हो जाएगा। अभी आंदोलन धरने के रूप में चल रहा है और जिस प्रकार का जन समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है वो उससे ये तय है कि अब ये आंदोलन रिस्क केस की भूमि से ही अंजाम तक पहुंचेगा। इस आंदोलन को कमजोर करने, इस आंदोलन को डिरेल करने, इस आंदोलन में तमाम बातों को घुसाकर इसको समाप्त करने के भी तमाम षड्यंत्र बीच बीच में होते रहे हैं, मगर युवा न्याय संघर्ष समिति के मजबूत इरादों के सामने इस विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लोग अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जो सीधे मंच साझा नहीं कर रहे हैं वो पीछे से या विभिन्न तरह से इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर आम लोगों का ये मानना है कि अंकिता भंडारी की हत्या की वजह बने वीआईपी का नाम उजागर हो, उसे सजा मिले। अब अभी तक जो धरने पर में लोग शिरकत कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में जो इस पूरे मामले को लेकर बातें सामने आई हैं, लोग उसे खुलकर और मजबूती के साथ सामने रख रहे हैं, जिसमें जांच को लेकर सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल है, क्राइम सीन और मौके पे जो डोजर चलाकर साक्ष्य नष्ट करने की बात है वो पब्लिक डोमेन में बहुत गहरे से बैठी हुई है। और इस पूरे मामले को जांच या कड़ी कार्रवाई के नाम पर या हॉर्स जो प्रैक्टिस होती है सिस्टम में, उनसे उलझाना, दबाना या थोड़ा सा डिरेल करना अब संभव नहीं होगा। लोग, आम जनमानस चाहता है कि इस मामले का सच सामने आए। यही वजह है कि इसको लेकर तमाम प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। त्योहारों में दशहरा हो या दिवाली हो, धनतेरस हो, भैया दूज हो, आम जनता ने लगातार इस धरने को चलाया और पूरे दिन चलाया। इस बात से समझा जा सकता है कि अब ये धरना सच्चाई को सामने लेकर या ये आंदोलन सच्चाई को सामने लाने के बाद ही समाप्त हो सकेगा। इसके अलावा युवा न्याय संघर्ष समिति ने अंकिता हत्याकांड के अलावा विधानसभा नौकरियों में घोटाले का जो मामला हुआ है, नौकरियों की जो बंदरबाट हुई है, उसको लेकर भी आवाज उठाई है। और युवा न्याय संघर्ष समिति इस मंच से स्पष्ट कह रही है भाई कि चौथी विधानसभा, तीसरी विधानसभा में जो नौकरियों की बंदरबाट हुई, नौकरियों के जो घोटाले हुए, जो उजागर हो चुके हैं, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर भी सरकार कार्रवाई करे, सरकार एक्शन ले। अभी तक चौथी या तीसरी विधानसभा में जो नौकरियों की बंदरबाट हुई, उसको लेकर जो कार्रवाई विधान स्पीकर या सरकार की तरफ से हुई है, उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात, जो कोर्ट से जाकर अब लोग रेस्टोर करने लग गए हैं जिनको हटाया गया था, और विभिन्न वजहों से जो कमियां रह गई थी उनको हटाने को लेकर जो प्रक्रिया का पालन है उसको तहत एक स्टे मिला है और वो दोबारा रेस्टोर कर रहे हैं। पर लोगों का ये कहना है कि जो लोग शामिल है, जिन लोगों ने ये घोटाला किया है, उसमें खुलकर नाम लिया जा रहा है। चौथी विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि मौजूदा धामी सरकार में बहुत कदावर कैबिनेट मंत्री हैं। तीसरी विधानसभा के स्पीकर गोविंद सिंह भुजबल अभी विधायक नहीं है, और लेकिन उनको लेकर उनपे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी ये मंच कर रहा है। और युवाओं का और खासकर महिलाओं का इस आंदोलन को लेकर, इस मुद्दों को लेकर खासा समर्थन है। और लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की बातें जो युवा न्याय संघर्ष समिति ने इस के बैनर के तले उठे हैं, उनको वो अंजाम तक पहुंचे।
कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 3 नवंबर से जब इसको लेकर कर्मिक अनशन होगा, युवा न्याय संघर्ष समिति के जो कर्ता धर्ता हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई अगर इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई संबंधित मामलों में, तो वो इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़े आमरण अनशन और इसके बाद भी जो गांधीवादी तरीके होते हैं उससे कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़े कर सकता है।